दोस्तों देखिए, हम कई दिनों से इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी उनके अपने सुपुत्र निशांत कुमार होंगे, और अब इस खबर पर मुहर लगते हुए भी दिख रही है। देखिए, निशांत कुमार की जदयू में एंट्री मतलब उनके पिता के पार्टी में एंट्री नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के करीब 20 सालों बाद होने जा रहा है। ये अपने आप में एक इतिहास है, और ये आप मानकर चलिए कि इस साल होली के बाद, मतलब 13 मार्च को जो होली होगा, उसके बाद नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करेंगे। और लॉन्च कोई संवैधानिक पद देते हुए नहीं, बल्कि पार्टी में कोई बड़ा पद उनको दिया जा सकता है। वो पद कौन सा होगा और कैसे उनकी एंट्री होगी, इसी पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। खबर क्या है, क्या खबर है आज की बड़ी खबर यही है कि निशांत कुमार, नीतीश कुमार के जो बेटे हैं, उनकी धमाकेदार एंट्री जदयू में होने जा रही है। और जदयू के कई नेता हैं जो इस बात को अब स्वीकार रहे हैं, कह रहे हैं, संवैधानिक पद पर जो नेता बैठे हैं वो इस बात को मानने को अब तैयार हैं कि हाँ, निशांत कुमार बिहार की राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं। देखिए, 3 दिनों पूर्व हमने आपको बिहार विधानसभा से खबर बताया था कि बिहार की सरकार के पूर्व अधिकारी रहे, पूर्व डीजीपी रहे, उन्होंने एकदम क्लियर कहा था कि निशांत को नीतीश लॉन्च कर सकते हैं। मतलब सीएम नीतीश जो है, इस राज्य के मुखिया, वो अपने बेटे को लॉन्च कर सकते हैं। और अब जो हमने जांच पड़ताल किया है, जदयू के कई नेताओं से बातचीत हुई है, तो उसमें भी ये बात निकल कर आ रही है। मतलब सतह तक ये बात तो अभी नहीं आई है, लेकिन मार्च के बाद, विधानसभा चुनाव के पहले, निशांत पार्टी में कोई बड़ा पद संभाल सकते हैं। वो बड़ा पद क्या होगा? देखिए, आप बात कीजिए राष्ट्रीय जनता दल की, आप बात कीजिए लोजपा रामविलास की, तो आपने देखा है कि रामविलास पासवान हो या लालू प्रसाद यादव हो, उनके बेटे ही पार्टी को चला रहे हैं, चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव हो या फिर चिराग पासवान हो। अब निशांत भी उसी भूमिका में दिखेंगे। हालांकि देखिए, नीतीश कुमार के बारे में हम सब जानते हैं, देश के सबसे बड़े समाजवादी लीडर, और ये बात नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि समाजवाद का अगर आज भी कोई जीवंत उदाहरण है तो वो नीतीश कुमार है। कर्पूरी ठाकुर के परंपरा को लेकर चलने वाले नेता है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के भी सुपुत्र रामनाथ ठाकुर आज केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। लेकिन कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक संन्यास लेने के बाद, तो क्या निशांत कुमार की एंट्री को हम नीतीश कुमार का राजनीतिक संन्यास मानकर चलें? क्योंकि बहुत कम उम्मीद है कि नीतीश कुमार निशांत को पार्टी में लाने के बाद, लॉन्च करने के बाद राजनीतिक तौर पर बहुत सक्रिय रहेंगे। अब देखिए, पार्टी के एक बड़े नेता ने नाम ना लेने की शर्त पे ये कंफर्म किया है कि निशांत कुमार जो है, उनको पार्टी में लाने की कवायद बहुत तेज चल रही है। पार्टी के कई नेता हैं, मैंने बताया ना कि जदयू 2 गुट में बटी हुई है। एक दिल्ली का लॉबी है, एक बिहार का लॉबी है। और बिहार का वो लॉबी जो चाहता है कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में निशांत आए, और एक वो लॉबी है दिल्ली में जो चाहता है कि पार्टी पर कब्जा किया जा सके। अब दिल्ली के लॉबी का चर्चा करना का फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन बिहार में जैसे श्रवण कुमार हुए, मनीष वर्मा हुए, ये लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी ही पार्टी को संभाले। देखिए, ब्यूरोक्रेट्स में भी एक बड़ा लॉबी है, चाहता है कि सत्ता नीतीश कुमार के पास ही रहे। ब्यूरोक्रेसी की मैं बात कर रहा हूँ, नौकरशाहों की बात कर रहा हूँ, अधिकारियों की बात कर रहा हूँ। तो लॉन्च कैसे होंगे निशांत? देखिए, निशांत कुमार को पार्टी में कोई, और निशांत कुमार इसके लिए तैयार हो गए हैं। सबसे बड़ा जो दुविधा रहा है वो यही रहा है कि निशांत कुमार कभी राजनीति से मतलब रखे ही नहीं। जिस तरह चिराग पासवान बॉलीवुड को छोड़कर एंट्री किए तो पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट दिखा, जिस तरह तेजस्वी यादव ने क्रिकेट छोड़कर बिहार की राजनीति में एंट्री की, निशांत बिहार में रहते हुए बहुत सादगी से जीवन जिए हैं, बहुत साधारण जीवन उन्होंने जिया है। कभी भी उनका पॉलिटिकल टच दिखाई नहीं है आज तक। हालांकि बीते कुछ दिनों को अगर आप गौर करिए, ऑब्जर्व करिए, तो निशांत कुमार पॉलिटिकली एक्टिव हुए हैं। कुछ दिन पहले तो उन्होंने अपने पिता नीतीश कुमार के लिए वोट भी मांगा था कैमरे पर। तो इससे संकेत मिलते हैं, और ये कवायद बहुत तेज चल रही है। नीतीश कुमार को मनाने की भी कवायद चल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कई बार मंचों से कहा है कि हाँ, अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को आज तक राजनीति में आने नहीं दी, और ये बात सत्य भी है, 100% सत्य है। तो ऐसे में निशांत की एंट्री अगर होगी तो जदयू का क्या होगा, अब ये समझिए। देखिए, बड़ा पद मिल सकता है, मतलब राष्ट्र कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष हैं संजय झा, हो सकता है कि उनको भी हटाया जाए और वहां पर निशांत बैठे। क्योंकि नीतीश कुमार अगर निशांत को पार्टी में लाएंगे तो वो प्रवक्ता या महासचिव बनाकर नहीं लाएंगे, या तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे निशांत, या राष्ट्र कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनेंगे। मतलब या तो वो नीतीश कुमार की जगह लेंगे या फिर संजय झा की जगह लेंगे, बीच का कोई स्पेस नहीं है। और इससे नीचे
निशांत आएंगे भी नहीं पार्टी में। मतलब पार्टी की बागडोर संभालने वाली स्थिति में निशांत रहे, इस तरह उन्हें लॉन्च किया जाएगा। क्योंकि देखिए जदयू में एक बड़ा टूट, एक बड़े विस्फोट केस का संकेत बार बार मिल रहा है। कई तथ्य हमने बताए, मणिपुर का प्रकरण आपने देखा, अरविंद केजरीवाल के चिट्ठी का प्रकरण आपने देखा, पोस्टर बदलने का प्रकरण आपने देखा, मनीष वर्मा के यात्रा को स्थगित होते होते आपने देखा, नीतीश कुमार के फरमानों को तुरंत पलट दिया जा रहा है और ये काम दिल्ली से करवाया जा रहा है। तो उस स्थिति में पार्टी कैसे संभले, पार्टी कैसे आगे बढ़ सके, 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी बातों को रख सके और मजबूती के साथ चुनाव लड़ सके, इसलिए एक युवा नेता की जरूरत है। और एक बात आपको और समझना होगा कि जदयू के जो बड़े नेता जिनका मैं चर्चा कर रहा हूं, उन्होंने यहां तक कहा कि शैक्षणिक योग्यता भी अगर देखा जाए तो निशांत बीआईटी मिश्रा से इंजीनियरिंग पास आउट है। मतलब तेजस्वी यादव से भी अधिक शिक्षित है और चिराग से तो अधिक शिक्षित है ही। तेजस्वी यादव तो 10वीं भी पास नहीं है और चिराग पासवान इंटरमीडिएट किसी तरह घिस तीर कर पास हुए थे। लेकिन निशांत कुमार एक मुख्यमंत्री के बेटे रहने के बावजूद बीआईटी मिश्रा से उन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई किया और डिग्री भी लिया, और वो डिग्री ईमानदारी वाली डिग्री है। वो मतलब अब मैं उदाहरण नहीं देना चाहूंगा, कई लोग ऐसे बिहार में जो डॉक्टर बनकर बैठे हुए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन आज तक क्लिनिक नहीं गए, वो डिग्री नहीं है निशांत के पास। ये बात भी वो नेताजी कह रहे थे। तो संकेत एकदम क्लियर है, इस साल होली के बाद निशांत कुमार की धमाकेदार एंट्री होने जा रही है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक संकेत होगा। देखिए दोस्तों, लवकुश की पार्टी है, कोयरी कुर्मी धानु की पार्टी है जदयू, और वो वोट बैंक को अगर साधना है तो निशांत को लाना होगा। इसके अलावा मैंने आपको एक उदाहरण और भी देकर समझाया कि अगर निशांत के अलावा कोई भी पार्टी में लीड लेता है, आप ललन सिंह की बात कर लीजिए, आप संजय झा की बात कर लीजिए, आप अशोक चौधरी की बात कर लीजिए, आप विजय चौधरी की बात कर लीजिए, आप श्रवण कुमार की बात कर लीजिए, कोई भी नेता को अगर नीतीश कुमार आगे करते हैं तो फिर पार्टी टूटेगी। अगर ललन सिंह आगे होते हैं तो उनका ही एक्सेप्टेंस नहीं है, अशोक चौधरी छटक जाएंगे, विजय चौधरी छटक सकते हैं। अगर अशोक चौधरी को आगे बढ़ाया जाए तो संजय झा, ललन सिंह का गुट जो है वो भारी पड़ सकता है, टूट सकता है पार्टी। तो ऐसे में एक ऐसा नेता की जरूरत है और युवा जो पार्टी के सभी नेताओं को बांधकर साथ लेकर चल सके, और वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी, नीतीश कुमार का जो अपना खून कहते हैं, अपना बेटा यानी निशांत कुमार है, वही हो सकते हैं। तो जदयू की तरफ से इस पर मुहर लग रही है, जदयू की तरफ से इस पर मुहर लग रही है, और बिहार से लेकर दिल्ली तक जो पॉलिटिकल गैलरी है, जो पॉलिटिकल लॉबी है, उसमें इसकी चर्चा खूब हो रही है। तो होली तक का इंतजार कीजिए। वैसे भी अब 15-20 दिनों में फागुन चढ़ेगा, 13 फरवरी को, फिर 13 मार्च को चैत का पहला दिन होगा, होली का दिन। उसके बाद ये पक्के तौर पर मानकर चलना है कि निशांत कुमार बिहार की राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं और बजाते जदयू का कमान संभालने जा रहे हैं। सिर्फ एंट्री नहीं होगी, कमान संभालने जा रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।